चाट चाट करके केवल हड्डियां शेष रख छोड़ी। इन्हीं हड्डियों से पिनाक, अजगौ, गांडीव धनुष, देवराज इंद्र का वज्र, ये सब अस्त्रों का निर्माण हुआ। दधीच महात्मा की हड्डियां देवता एकत्र कर रहे थे। दधीच की पत्नी थी सुवर्चा। दधीच की पत्नी सुवर्चा आ गई। सुवर्चा ने देखा देवताओं, पशु रूप में सब देवता, हमारे स्वामी कहां गए? ध्यान से देखा सुवर्चा ने, अच्छा देवताओं तुम परम स्वार्थी हो, तुमने तो हमारे स्वामी को पशु बनकर चाट गए, खा गए सब। जाओ हम तुमको शाप देती हैं, तुम सब देवता पशु योनि में चले जाओ। दधीच की पत्नी सुवर्चा के शाप के कारण संपूर्ण देवता पशु योनि में आए हैं। ब्रह्मा जी जामवंत बनकर के आए, सूर्य के पुत्र नरनील, अश्विनी कुमार के पुत्र सब ये बंदर भालू बनकर के जो आए थे, ये सब सुवर्चा के शाप के कारण आए थे। सुवर्चा अपने शरीर का त्याग करना चाहती, पति का ध्यान करते हुए आकाशवाणी हुई, देवी तुम्हारे गर्भ में भगवान शंकर का शिव का अंश है। क्योंकि दधीच महात्मा परम तपस्वी भगवान शंकर परम भक्त थे। तो सुवर्चा ने पत्थर से लेकर के अपने गर्भ में पेट में चोट मारी, पत्थर मारा। उस पत्थर के द्वारा मारते मारते वो बालक जो है गर्भ से बाहर आ गया। उस सुवर्चा का प्राणांत हो गया। उस बच्चा की कौन पालन पोषण करे? तो पीपल का वृक्ष था, उस पीपल वृक्ष के नीचे बच्चा पड़ा हुआ है और वो बच्चा पीपल के फल खाता है, इसलिए उसका नाम हुआ पिप्पलाद। ये पिप्पलाद ऋषि हुए, जो पिप्पलाद ऋषि हुए वो दधीच के पुत्र थे, भगवान शंकर के अंश थे। एक दिन दधीच के पुत्र पिप्पलाद ऋषि ने देखा कि कलयुग के प्राणी लोग भूमंडल के शनि देव की पीड़ा से बड़े दुखी हो रहे हैं। सबको शनि लगता है, शनि, सबको शनि का प्रभाव पड़ता है, सब बेचारे परेशान हो जाते। बोले शनि की दैया चल रही है, बोले अब 2.5 साल सिर पर हैं, वो 2.5 साल तुम्हारी छाती पर हैं, वो 2.5 साल पैर पे हैं। दूसरा बड़े परेशान शनि की पीड़ा के मारे लोग गए, पिप्पलाद ऋषि की प्रार्थना की, महात्मन आप बड़े तपस्वी हैं और शनि का बड़ा प्रकोप है, मुझे कोई मंत्र बताओ। उन्होंने एक मंत्र बताया, गाधी कुशकश्चैव, शिवपुराण का श्लोक है, और शनि पीड़ा विनाशनम। जो इस श्लोक का मंत्र का पाठ करेगा तो शनि की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। और शनिदेव से कहा 16 वर्ष तक आप किसी भी पुरुष के ऊपर अपना प्रकोप नहीं दिखाना। हे शनिदेव, किसने कहा? पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव से कहा, शनिदेव 16 वर्षों तक आप किसी पुरुष पर प्रभाव मत दिखाना, और जो भगवान शंकर का अनन्य भक्त हो उस पर भी अपना प्रभाव नहीं दिखाना, और जो हनुमान जी का परम उपासक हो उस पर भी अपना प्रभाव नहीं दिखाना। भगवान विष्णु का जो अनन्य भक्त है उस पर भी शनिदेव का प्रकोप नहीं हो सकता है। भगवान शिव का, विष्णु का, हनुमान का और जगदम्बा देवी का जो अनन्य भक्त है उस पर शनि का प्रकोप नहीं हो सकता है। जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु की नाही गंभता, होत शनिचर होत कुचेरो। जो इन सब देवता भगवान की पूजा करते हैं शनि का प्रकोप उसके ऊपर नहीं हो सकता है। अनन्य भक्त हो, अब व्यभिचारी भक्ति हो, व्यभिचारी भक्ति नहीं,
व्यभिचारी भक्ति 6 महीना भगवान शंकर की, 6 महीना राम की, 6 महीना सीता जी की, 6 महीना हनुमान जी की, 6 महीना भैरव जी की पूजा करी, उसको छोड़ा उसको पकड़ा, इसको छोड़ा उसको पकड़ा। एक अपना इष्ट जिसकी अनन्य निष्ठा हो, अनन्य भक्ति हो, जिसके प्रति अनन्य अनुराग हो, अनन्य प्रेम हो। पिपलाद महात्मा भगवान शंकर के अंश थे। एक वैश्या के भगवान शंकर ने अवतार धारण किया, जिनका नाम को वैश्यनाथ अवतार। एक भद्रायु नाम के राजा, भद्रायु नाम के राजा हुए, भगवान शिव का उनके द्विजेसा रूप में अवतार हुआ, जो ब्राह्मण बनकर के आए। एक आहुक नाम का भिल्ल हुआ, आहुक भिल्ल माने वनवासी, आदिवासी, वनिचर, वन में रहता है आहुक भिल्ल, और उसकी पत्नी का नाम है आहुकी। शिकार करके जंगल में वन में कुटिया बना के रहते हैं, शिकार करके अपने जीव का निर्वाह करते हैं। भगवान शंकर तो बड़ी अद्भुत है। भगवान शंकर के अंदर एकदम मन में आया, चलो इनकी परीक्षा ली जाए दोनों की। तो भगवान शंकर एक महात्मा के वेश में, यति के वेश में, बूढ़े यति सन्यासी बनकर के आहुक के यहां पहुंच गए। सायंकाल के समय में थोड़ा शेष बचा है सूर्यास्त होने में। उसकी पत्नी है कुटियामत, पति आहुक जो वनेचर वनवासी है, जो आहुक भिल्ल भील, वो जंगल में शिकार करने गया था। पत्नी ने बैठाया महात्मा जी को, आसन दिया, जल दिया पीने को, जब तक उसका पति भी आ गया। वो तब तक भगवान सूर्य का भी अस्त भी हो गया। भगवान शंकर उस गृहस्थ आश्रम की परीक्षा करने के लिए गए थे। गृहस्थ आश्रम में दोनों गृहस्थ का क्या कर्तव्य होता है। सन्यासी चलने लगे, बोले बस अब चलना चाहता हूं मैं। तो आहुक ने कहा, भिल्ल ने कहा, वनवासी ने कहा, अरे महात्मन सायंकाल हो गया है, रात्रि हो रही है, और आप वृद्ध हैं, आप सन्यासी हैं, वृद्ध हैं, अब रात्रि में कहां जाएंगे, कहां परेशान होंगे, इसलिए आप रात्रि में मेरे पास ही निवास करो। भला एक कुटिया है, कैसे निर्वाह होगा। भिल्ल ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं बाहर लेट जाऊंगा, आप अंदर लेट जाना। उसकी पत्नी ने कहा, मैं भी आपके पास बाहर रहूंगा। वो नहीं, अनेक जहरीले हिंसक जीव घूम रहे हैं बाहर, तुम्हें कोई खतरा हम पैदा नहीं करेंगे, हम बाहर रहेंगे, तुम अंदर रहिए। तो सन्यासी महात्मा और उसकी पत्नी दोनों कुटिया के अंदर हैं, झोपड़ी में, और भिल्ल जो है उसका पति आहुक, वो कुटिया के बाहर पहरा दे रहा है, जाग रहा है। आज का कोई ग्रस्त होता तो भला दिखाई नहीं देता कि नहीं, हम तुमको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप कौन है, कहां से आए, क्या है, इसलिए हम रात में आपको नहीं ठहरा सकते हैं, माफ करो। और फिर स्वयं कहता है कि मैं बाहर रहूंगा। अपनी पत्नी से कहा, तुम और महात्मा जी दोनों अंदर रहेंगे। भगवान शंकर की माया। भगवान ने क्या किया, रात्रि में एक सिंह ने आकर के उस भिल्ल को खा गया। सुबह जब जागे तो देखा भिल्ल तो टोड़े पड़े हुए मांस के, सब सिंह खा गया। अब बेचारी विलाप करने लगी, मेरे स्वामी। भगवान शंकर यति ने कहा, महात्मा ने कहा, देवी मेरे कारण तुम्हारा पति आज काल के गार में चला गया, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग करता हूं, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने जो है बड़ा अनर्थ किया है, मेरे कारण तुम्हारा पति नष्ट हो गया। उस
देवी ने कहा, महात्मन, हमारा पति, आप चिंता मत करें, आप दुखी ना हो। नहीं, मुझ ग्रस्त धर्म में हमारे कारण आप, यदि आपका जाना हो गया तो हमारा जीवन धिक्कार हो जाएगा, इसलिए आप नहीं जाएंगे, आप नहीं मरेंगे। मैं अपने पति के साथ में चिता में नष्ट हो जाऊंगी। वो वनवासिनी, वो भीलनी चिता बनाई और अपने पति के जो अंग पड़े हुए थे उनको इकट्ठा किया और अग्नि में प्रवेश किया। जो अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि शीतल हो गई, भगवान शंकर प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। देवी, धन्य है, तुमने अपने ग्रस्त धर्म का पालन किया अच्छी तरह से। घर में कुछ नहीं था, हर चीज का अभाव था, लेकिन तुमने हमारी सेवा की। तुमने यति समझ करके, एक महात्मा समझ करके, एक बूढ़ा समझ करके, नारायण किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान शंकर और उसके पति को भी जीवन दान दिया। भगवान शंकर की ही माया थी। भगवान शिव का यहां पर यह अवतार हुआ यति रूप, यति मानी सन्यासी के रूप में। भगवान शिव का एक अवतार हुआ, शिव अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार। जो महात्मा नभग, एक छग वंश में वहां नभग हुए, नभग के पुत्र हुए नाभाग। जब नाभाग विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो शेष और भाई थे, या 3 हिस्सा बांट दी अलग अलग, और चौथा हिस्सा नाभाग का जो था उनको हिस्सा नहीं दिया। संपूर्ण संपत्ति के 3 हिस्सा कर लिए। जब नाभाग विद्या अध्ययन करके लौट के आया तो पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने हिस्सा ले लिया है, तुम्हारा हिस्सा उन्होंने लिया, जाकर तुम भाइयों से अपना हिस्सा मांगो। जब नाभाग गया, भाइयों से प्रणाम किया, कहा, मैं विद्या अध्ययन करके लौट के आया गया हूं, अब मेरा हिस्सा हमको दे दो, वापस दे दो। भाइयों ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले नाभाग। बोले नाभाग तो नाभाग, बोले कोई भाग नहीं। बालक लौट, भाई लोग मना कर रहे हैं कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा, दोबारा जाओ। दोबारा फिर पहुंचाया तो उन्होंने कहा, होने जा रही है, अब बैठिए बस थोड़ा और, ये कथाएं आपको सब जगह सुनने को नहीं मिलेंगे। गाना बजाना बहुत सुन लोगे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। द्वारा भाइयों ने कहा, जाओ, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिताजी हैं, माताजी। आज के जमाने बांट लेते हैं ना। हाँ, अगर 2 भाई हैं तो पिताजी एक के पक्ष में और माताजी एक के पक्ष में। बताओ, बेचारे बुढ़ापे पे उनको अलग कर दिया है, बुढ़ापे पे उनको अलग कर दिया। ऐसे लोग भाई हो गए। भाई की तो बेईमानी कभी करनी ही नहीं चाहिए। लोग कहते भाई की बेईमानी करी, देखो उसका फल मिला। अन्य की तो अलग है, जब भाई की नहीं फल सकती बेईमानी, तो अन्य की तो फलेगी ही नहीं, ये शास्त्र कहता है। भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे माता पिता, जाओ सेवा करो। बेचारा नाभाग आया, माता पिता की सेवा करने लगा। वहां से कुछ दूरी पर नभग को ये बात मालूम हुई कि नाम के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में 6वें दिन का सूक्त मंत्र भूल जाते हैं। 2